1999। लाहौर की पुलिस अपनी डेली ड्यूटीज में मसरूफ होती है और अपना मेल बॉक्स चेक करती है। उनको एक लेटर मिलता है, एक खौफनाक कन्फेशन। मेरी गिनती 100 पर ख़त्म होती है। मेरा मिशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। मेरा मैसेज पूरी दुनिया में पहुँचाना है। मैं सैकड़ों माओं को रुलाऊंगा और उनके बेटों को अगली दुनिया में बगैर किसी कफन और गट्टे के जरिए भी दूंगा। उस खत में एक एक विक्टिम का नाम, पता और किस किस जरिए से उसका कत्ल किया गया, वो सब कुछ डिटेल में मौजूद था। खत के आखिर में एक एड्रेस का नाम दिया था, 16B रावी। डिप्टी सुप्रीम पुलिस तारिक कैम्बो कुछ ऑफिसर्स के साथ उस मकान के पता पर पहुंचते हैं और खटखटाने के बाद एक शख्स बाहर आता है, 38 साला जावेद इकबाल। पुलिस उससे कुछ सवाल पूछती है और मजीद डिटेल निकलवाने की कोशिश करती है, पर जावेद का उस टाइम पे बदलाव बहुत बदल जाता है। जावेद अपने सर पर बंदूक रखता है और पुलिस को धमकाने की कोशिश करता है कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं अपने आप को गोली मार। पुलिस उससे मजीद सवाल पूछे और मजीद डिटेल लिए और घर की तलाशी करे बगैर वहाँ से चली जाती है। उन्हें लगता है ये कोई मजाक कर रहा है, ये क्या आदमी है जो 100 बच्चों का कत्ल करेगा। बट they have no idea that they have walked past by the worst serial killer of Pakistan history. नवंबर 2022, 1999। डेली जंग न्यूज़पेपर के ऑफिस के बाहर एक पार्सल आता है जो जावेद चिश्ती के हवाले कर दिया जाता है, जो उस टाइप के क्राइम रिपोर्टर हुआ करते थे। जब जावेद चिश्ती को वो पार्सल मिलता है और वो खोलते हैं तो उनको कुछ बच्चों की तस्वीर और एक लेटर मिलता है। लेटर में लिखा था कि आज मेरे 100 बच्चों को कत्ल करने का हदफ पूरा होता है। आपको कुछ बच्चों की तस्वीर मिली होंगी, वो कौन है और वो कहाँ से है। मैं चाहता हूँ कि आप ये खबर अपने अखबार के जरिए पूरी दुनिया को बताओ कि मैंने क्या किया है। मैंने आपको अपने 32 सफ़ों की डायरी दी है जिसके अंदर मेरा 100 कत्ल करने का मुकम्मल कन्फेशन है। चाहता हूँ कि आप मेरे दिए हुए मकान के पते पर जाएं ताकि आपको वहाँ जाके एक एक करके सारे सबूत मिल जाए। जब आपको पता लगेगा कि मैंने क्या किया है तो पूरी दुनिया हिल कर रह जाएगी। जावेद चिश्ती बगैर किसी टाइम ज़ाया किए उस मकान पर पहुँचते हैं। मकान पहुँचने पर वहाँ पे ताला लगा होता है तो वो दीवार कूद कर घर में घुसते हैं। तो 85 जूतों के पेयर्स मिलते हैं और एक बोरा जिसके अंदर बच्चों के कपड़े भरे होते हैं। जब वो और आगे चल के देखते हैं तो वहाँ पे एसिड के ड्रम्स होते हैं जिनके पास से बदबूदार स्मेल आ रही होती है। दीवारों पे कुछ और डिटेल्स भी मौजूद होती हैं जिसके अंदर लिखा होता है कि मैंने जानबूझ के सारी बॉडी डिसॉल्व नहीं की ताकि अथॉरिटीज उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सके। अब मैं दरियाए रावी पे खुदकुशी करने जा रहा हूँ। मैंने जब ड्रम खोला तो आप सोच भी नहीं सकते मेरी क्या हालत हुई। उसमें लोथड़े थे और एसिड से मेरे हाथ जल गए। तो वो सारा कुछ जो जावेद इकबाल ने कहा, सारा क्राइम सीन उसी तरह था। ये खबर अखबार में छपती है तो उस मकान पर वालिदैन का रश लग जाता है। जब वो अपने बच्चों के जूते, कपड़े और तस्वीर देखते हैं तो दे ब्रोक डाउन इनटू अनकंट्रोलेबल सॉब्स। Javed Iqbal was on the run, and that time Pakistan has faced the most unwanted man in their history. December 29, 1999। डेली जंग न्यूज़पेपर के ऑफिस के बाहर जावेद इकबाल ऑफिस पर दस्तक देता है और अंदर दाखिल होता है और कहता है कि मैं हूँ जावेद इकबाल, 100 बच्चों का कातिल। मुझे इस दुनिया से नफरत है। मुझे अपने किए पे कोई गिला नहीं है। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। जावेद अगले कुछ घंटों के लिए जर्नलिस्ट को एक एक वाक़ये की डिटेल देता है और कहता है, आपने 200 बच्चे क्यों नहीं कत्ल किए, 100 क्यों? इंतकामन कर रहे थे ना, बिल्कुल इंतकामन कर रहे थे। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता हूँ।
कितने पैसे? अगर कल को आप जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए, फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? शाहीन साहब, किस तरह का? तो में बैठे लोग अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करते हैं और विद इन अ मिनट्स पुलिस और एनजीओस उस बिल्डिंग को घेर लेते हैं। मजीद इंटेरोगेशन के बाद जावेद इकबाल बेचारगी का इजहार करता तो है, लेकिन सिर्फ अपने लिए, और कहता है कि वो पुलिस की लापरवाही और नाइंसाफी का शिकार है। The pieces of the puzzles are coming together, more and more are coming out of Javed and his disturbing past. एक wealthy family की छठी औलाद थी, उसकी 4 बहनें और 5 भाई थे। उसके बाप के अकॉर्डिंग वो बहुत ही ज़हीन और चालाक लड़का था, लेकिन अपने बहन भाई के कंपैरिजन की वजह से उसके अंदर सीवियर एग्रेशन पैदा होने लगा और कभी कभार तो वो रात में सबको एक लाइन में खड़ा होने का कहता। उसके भाई के अकॉर्डिंग वो अपने मन की चीज़ लेके रहता था, अगर उसका बाप उसको नहीं दिलाए तो वो अपने ऊपर तशद्दुद करता था। उस इस्लामिक कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद उसके बाप ने उसको लोहे का बिजनेस खोल के दिया, जहाँ पे वो मोस्टली बच्चों को हायर करता था, ऑब्वियसली ताकि उनको पैसे कम देना पड़े। लेकिन जावेद वॉज एक्चुअली होमोसेक्सुअल एंड पेडोफाइल, अट्रैक्टेड टू चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअलिटी। इसके बावजूद उसके पेरेंट्स ने उसकी 2 बार शादी करी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो शादियाँ सिर्फ 1 साल तक रही। जावेद ने उसके बाद आर्केड शॉप खोली। जैसे लॉलीपॉप पे मक्खियाँ आकर चिपकती हैं, उसी तरह सारा दिन बच्चे आके आर्केड में गेम्स खेलते। जावेद इसी लालच में 100 रुपए रखता था कि कोई तो बच्चा आके उसको उठाएगा। जावेद इस शक में आके बच्चों को प्राइवेट रूम में जाता था और उनकी तलाशी लेता था। तलाशी लेने के बाद वो उनके साथ घिनौनी हरकतें करता था, लेकिन ये धंधा भी ज़्यादा दिन तक नहीं चला। जब ये बात माँ बाप तक पहुंची तो उन्होंने आर्केड शॉप जाने से मना कर दिया और वो उसका बिजनेस बंद हो गया। लेकिन उसने फिर जिम और एक्वेरियम खोला, एग्जैक्टली फॉर द सेम रीजन। बाय 1997 जावेद को शदीद फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा, क्योंकि जिन चीज़ों से वो बच्चों को अट्रैक्ट करता था उसमें पैसे बहुत लगते थे, और इसी नुकसान की वजह से उसने अपना एक प्लॉट भी बेच दिया। बेचने के बाद वो लाहौर आ गया, where he found the perfect hunting spot, Tata Darbar. The Darbar was one of the biggest Sufi shrines Darbar in the South Asia, जहाँ पर ज़्यादातर बच्चे खाने की तलाश में आते थे, और जावेद ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। बच्चों को खाने की तलाश में ले जाता था और लालच देता था रिहाइश की। और ले जाकर घिनौनी हरकतें करता था और उनका कत्ल कर देता था। या तो वो ज़्यादातर बच्चे बस स्टॉप से उठाता था जो कि अपने घरों से भागे हुए होते थे। टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वो दाता दरबार से 18 साल के बच्चे को घर लाता है। 18 साल के बच्चे के साथ जावेद बहुत ज्यादती करता है, लेकिन रात में जब जावेद अपने बेड पर सो रहा होता है तो वो 18 साल का बच्चा राइफल का हैंडल जावेद के सर पर मारता है। मोहल्ले में एक चीखो पुकार मच जाती है। उसी टाइम पे पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस के पहुंचने पर जावेद जमीन पे गिरा होता है और उसके सर से मुसलसल खून आ रहा होता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगता है तो जावेद के ऊपर रेप का केस लगता है। एज पर रेप का केस लगने के बाद उसको 100 करोड़ की सजा दी जाती है। जावेद का कहना था कि उसको इतना मारा जाता है कि वो 22 दिन के लिए कोमा में चला जाता है। जब ये बात इसके बाप को पता चलती है तो वो उसके मेडिकल बिल पे करने से मना कर देता है। उस टाइम वाकया ये हुआ था कि उसकी माँ उसके बाप के आगे गिड़गिड़ाती है कि आप मेरे बच्चे के बिल्स पे कर। एज पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अख्तर अली का कहना है कि वो वाकया जावेद का अंदर का राक्षस बाहर लाता है। जावेद ने कभी नहीं सोचा था कि एग्रेशन और वायलेंस उसके खिलाफ भी हो सकता है। उस टाइम पर जावेद को शदीद फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। उस टाइम पे वो डिसाइड करता है कि वो रेंटल हाउस में मूव करेगा। उसका एड्रेस 16B रावी रोड। रेंटल हाउस में मूव करने के बाद जावेद वाज सेट फॉर द रिवेंज। मुझे इतना मारा गया कि मेरा सर कुचल गया, मुझसे चला नहीं गया। मैंने ये सब उसके बदले में किया। मैं 100 माओ को रुलाऊंगा जैसे उन्होंने मेरी माँ को रुलाया था। 100 करोड़ का बदला, 100 बच्चों का कत्ल। जब जावेद रेंटल हाउस में मूव कर जाता है तो यहाँ हम सबको पता चल जाता है दैट ही वाज सेट फॉर द रिवेंज। ऑन May 1999 वहाँ से उसके बदले का आगाज होता है। वो बच्चों की अच्छी तस्वीरें लेता, उनको अच्छा सा खाना खिलाता और फिर अपने घर लेकर आता। घर लाने के बाद वो एक एक बच्चे को प्राइवेट रूम ले जाता था
उनके साथ घिनौनी हरकतें करता था। करने के बाद वो बच्चों का गला चेन से दबा के उनको मार देता था और फिर उनकी पूरी बॉडीज को एसिड में डिसॉल्व कर देता था। या तो कभी कभार बॉडीज को इस तरह भी डिसॉल्व करता था कि कभी उनके ब्रेन्स के पार्ट हो गए, या कभी दिल हो गया, या कभी गुर्दे हो गए, या तो कभी फेफड़े हो गए। इस तरह करके वो डिसॉल्व करता था। एंड दिस कंटिन्यू टू हैपन टू 100 इनोसेंट चिल्ड्रन। जब जावेद इकबाल अपना पूरा कन्फेशन अथॉरिटीज को क्लेम कर देता है तो लाहौर में सिर्फ माँ की चीखने और रोने की आवाजें गूंजती हैं। लाहौर की सड़कें खाली रहने लग जाती हैं और वालिदैन डर के मारे बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। ओनली 57 बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटीज कर पाती है क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ बॉडीज को पहले ही जावेद एसिड में डिसॉल्व करके खत्म कर चुका होता है। ऑन February 18, 2000, जावेद इकबाल वाज फॉर्मली इंडाइटेड। जावेद इकबाल के 3 कंपेनियंस थे। नदीम, जिसको 186 ईयर्स की जेल हुई थी, साजिद, जिसको 686 ईयर्स की जेल हुई थी, और साबिर, जो कि सिर्फ 13 साल का बच्चा था, उसको 42 ईयर्स की जेल हुई थी, जो अपने 42 साल जेल में देख रहा था। जावेद को खुद को सरेंडर करना और डेली जंग न्यूज़पेपर के ऑफिस तशरीफ लाना और अथॉरिटीज और पुलिस को अपना कन्फेशन क्लेम करना कि मैंने बच्चों का कत्ल इसलिए किया ताकि बाहर वाले बच्चों को अटेंशन मिल सके और उनको एक बेहतर माहौल मिल सके, इसलिए उसने कन्फेस किया। लेकिन फिर वो अपनी स्टेटमेंट दोबारा चेंज करता है कोर्ट के सामने और कहता है कि मेरे घर पे 20 लोगों का ग्रुप आता था और वो बच्चों का कत्ल करके जाते थे और मैं उनमें से किसी को भी नहीं बचा पाया। और March 9, 2000 को वो अपनी स्टेटमेंट दोबारा चेंज करता है और फिर स्टेटमेंट पूरी ही चेंज कर देता है और बोलता है कि मैंने तो 100 बच्चों का कत्ल किया ही नहीं, ये तो सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था। दोनों पर ही बड़ा प्रेशर था क्योंकि सारा दिन लोग कोर्ट के बाहर एहतजाज करते और इंसाफ की आवाज़ बुलंद करते। अल्लाह बख्श रामजा, जो कि जज थे, उन्होंने बड़ी ही अक्लमंदी से तीनों स्टेटमेंट्स को रिजेक्ट किया और उन्होंने वो सज़ा सुनाई जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने आज तक नहीं सुनी होगी। जावेद इकबाल को मीनार पाकिस्तान पर ले जाया जाएगा और जिस चेन से वो बच्चों का कत्ल करता था उसी चेन से उसका गला भी दबाया जाएगा। फिर उसकी बॉडी को 100 पीसेस में कट किया जाएगा और एक एक करके एसिड में डिसॉल्व किया जाएगा। सजा का ऐलान किया जाता है तो पूरा मुल्क क्या फॉरेन NGOs भी अलर्ट हो जाते हैं। उस टाइम के इंटीरियर मिनिस्टर के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बात और इलेबरेट करके बोली कि ये सज़ा इसको ह्यूमन राइट्स और वायलेंस की वजह से मिली है। लेकिन उस टाइम भी कुछ NGOs जावेद की सपोर्ट में आ जाते हैं बिकॉज ऑफ हिज लॉयर, लेकिन उसके लॉयर को भी मौत की धमकियाँ आने लगती हैं तो ये सज़ा कन्फर्म कर दी जाती है। 9 अक्टूबर 2001 on the block 7 with the maximum security of the prison of the Court Lakhpat, Javed and his companion Sajid was found dead in the prison. इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगता है जावेद और साजिद ने अपनी कमीज का फंदा बनाकर सुसाइड कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है तो 10 से 2 बजे तक सारे कैमरास बंद होते हैं और उस टाइम पे गार्ड भी सो रहा होता है। अब यहाँ पर सोचने की बात ये आती है कि एक ही टाइम पे और एक ही जेल में 2 बंदों का फंदा लगा के मर जाना इज अ सेंस। या तो उनको मरवाया गया या तो उन्होंने सुसाइड किया। ये स्टेटमेंट was given by the authorities to the public। क्योंकि बीते हुए 20 साल हो चुके हैं लेकिन उन माँ बाप का सदमा आज भी ताज़ा है। इस केस के इम्पैक्ट को नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता लेकिन the horror, brutality and violence is still lingering in the political consequences, while others are raising questions about the departure of our country who pledged us to keep us safe.